चलिए, ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है जो कि यूपी बोर्ड में पूछा गया है, ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन जो है कि काफ़ी ही अच्छा है, जो कि ये पूछा गया प्रश्न है यूपी बोर्ड में 2024 वाले में पूछा गया था। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि यदि tan अल्फा प्लस का काट अल्फा बराबर 5 है तो कह रहा है कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ज्ञात। कई तरीके हैं इसके, जिसमें से एक तरीके हम लोग बात करें, अगर इसको हम सॉल्व करने का तरीका सीखें तो क्या है, बहुत सिंपल सा है। चाहे तो हम लोग क्या करें, इनकी अल्फा की वैल्यू निकाल लें, क्या करें, इनकी अल्फा की वैल्यू निकाल लें, तब काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, tan के रेशियो से वैल्यू चेक करके हम लोग त्रिकोणमिति से यानी कर सकते हैं। तो आओ हम लोग वन मेथड करते हैं। पहले tan को हम लोग क्या, इसी को हम लोग करते हैं। tan अल्फा बराबर हमारे पास tan अल्फा प्लस काट अल्फा बराबर क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। tan को मैंने चेंज कर रहा हूँ, सॉरी काट को, किसी एक को चेंज करूँ, कोई दिक्कत नहीं। काट बराबर हम लोग खूब अच्छे से जानते हैं क्या होता है, 1/, का tan होता है। 1/, का क्या होता है, tan होता है। तो ये tan अल्फा बनेगा बराबर कि यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बनेगा, लंबा जा रहा है क्या है, तो ये लंबा लगता जा रहा है। tan स्क्वायर का अल्फा बन जाएगा प्लस का ये 1 बचेगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये tan अल्फा बन जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 बनेगा। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जा रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चला जा रहा है। देखते हैं अब इसको हम लोग tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये 5 tan का अल्फा बन जाएगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक भी बन गया, क्वाड्रेटिक बना तो क्या कोई दिक्कत, जी बिल्कुल दिक्कत है। tan अल्फा ये प्लस का 1 बराबर क्या बन गया, आपको 0 बन गया। अब यहाँ से tan की 2 वैल्यू आएगी, tan की 2 वैल्यू आएगी, तो इससे भी हम कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन और कास में कन्वर्ट करके भी लगा सकते हैं। आओ उससे भी देख लेते हैं। इसको यहाँ पे रोके भी, इसको मैं हल कर देता हूँ। तो यहाँ से tan को अगर यहाँ से हम करें तो tan को बदल देंगे हम लोग, क्या होगा, अदर, दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड। चलो tan को बदलते हैं, क्या होता है, tan बराबर साइन थीटा साइन अल्फा पान का कास अल्फा होगा। और काट को बदलेंगे तो ये क्या होता है, कास अल्फा पान का साइन अल्फा होता है। बोलो हाँ या ना भाई, बोलते चलो। और आप जिस तरह से करें उसको बोलते चलो। यहाँ से क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे से करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा होगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये कास स्क्वायर का ये अल्फा बनेगा। नीचे क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। क्या कहते हो, ठीक है, बराबर का 5। ठीक, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा की वैल्यू जानते हैं कितना होते हैं, 1 होता है। ऊपर मेरे को क्या बन जाएगा, 1/, का, और इसका गुणा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ऊपर की वैल्यू इसके इधर गुणा कर देंगे, यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा, 5 साइन अल्फा इंटू का कास अल्फा बनेगा। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि साइन अल्फा इंटू कास अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगा वो 1/, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या इससे कुछ मुझे फ़ायदा हो पाएगा, क्या इससे मुझे फ़ायदा हो पाएगा, कुछ फ़ायदा लग रहा है भैया, हमें तो नहीं लग रहा है। मुझे स्क्वायर में वैल्यू चाहिए, अगर क्या इस दोनों पक्षों को मैं स्क्वायर करूं तो वैल्यू आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। जमाहट ही खत्म था, इससे भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा लॉन्ग मेथड जा रहा है, तो इससे या इससे तो थोड़ी सी वैल्यू लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट वहीं वर्क कर दूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये वाला अप्रोच आप लोग खुद करना, नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, उसको मैं करूँगा। मैं यहाँ पर क्योंकि बहुविकल्पी का प्रश्न है तो एकदम सिंपल सा एक लाइन के क्वेश्चन हम लोग इशू करते हैं। इसी को क्या करेंगे, दोनों पक्षों को हम लोग क्या करेंगे, वर्क करेंगे। हो जाएगा, आ जाओ। दोनों पक्षों को वर्क करने पर, पक्षों को वर्क करने पर, जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे करने पर। अच्छा, जब यहाँ पर वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, tan अल्फा प्लस का काट अल्फा का होल स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, 5 का स्क्वायर। इसको a प्लस बी वाले फॉर्मेट पे ब्रेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा क्या, tan स्क्वायर का अल्फा प्लस का काट स्क्वायर का अल्फा प्लस का 2 tan अल्फा इंटू काट का अल्फा बराबर 5 बचे का 25। ये फार्मूला यही था। ऐसा ही प्रश्न आएगा इसका, जैसे आप लोग
अलजेब्रा में क्वेश्चन देखे थे हम लोग, बीजगणित वाले क्वेश्चन में देखे थे कि कहता क्या था, यदि x प्लस का 1/x की वैल्यू 2 दे रखा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने वहाँ पर ट्रिक भी आप लोग को बताया था, ट्रिक मैंने बताया था, जो भी वैल्यू दिया रहता था अगर प्लस में वैल्यू दे रखा है तो हमेशा जो वैल्यू दे रहा है उसको स्क्वायर करने से उसमें से 2 घटा दीजिए तो वैल्यू आ जाता था। इसमें भी यही होगा कि अगर मुझे स्क्वायर की वैल्यू दे रखा है तो 5 यानी tan अल्फा प्लस काट अल्फा की वैल्यू यदि 5 दे रखा है तो इसके स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा। एक दोनों दूसरे का जब रेसिप्रोकल दे रखे, क्योंकि tan का उल्टा काट होता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा 25 में से डायरेक्ट 2 घटा, 5 का वर्ग करोगे 5 × 5 = 25, 25 में से 2 घटा दो कितना आ जाएगा 23। तो आ जाएगा क्या, tan स्क्वायर अल्फा प्लस काट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 30, तो 20 का 3 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी देख लो। अब यहाँ से इसको अगर हम लोग करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये tan स्क्वायर का अल्फा प्लस का काट स्क्वायर का अल्फा, इसकी तो वैल्यू फाइंड ही करना है। इन दोनों में किसी को एक चेंज करो क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan यानी काट को मैंने करूँगा तो 1/, का tan हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा क्या, ये 25 बनेगा। ये tan से कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 2, उधर जाएगा तो माइनस होगा। tan स्क्वायर का अल्फा प्लस का काट स्क्वायर का अल्फा, ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -25 में से 2 घटा दियो तो आ जाए क्या, tan स्क्वायर का अल्फा प्लस का काट स्क्वायर का अल्फा बराबर का, ये इसका रहा आंसर, ये इसका रहा मान। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ी सी आप लोग समझ दिमाग लगाना था बस, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग फिर से वही कहूँगा, बार बार कह रहे हैं आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और चैनल पर हो नए तो सब्सक्राइब है तो बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।